Hello student, I am Deepika Sharma, your science educator from Dabur Academy. Today we are going to study about a very interesting topic of your science subject is digestive system. Before understanding digestive system, हम यहाँ पे एक word को समझेंगे which is nutrition. When we talk about nutrition, what do you think? Nutrition means जैसे एक कार को रन करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए, बॉडी की एनर्जी के लिए, हमें बॉडी में एनर्जी के लिए और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें भी हम फूड कंज्यूम करते हैं. अब फूड कंज्यूम करने का हमारा मोटिव क्या है? हम फूड कंज्यूम करते हैं ताकि हमें कुछ न्यूट्रिएंट मिल सके. ठीक है, हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि हमारे फूड में कुछ मेजर कुछ माइनर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें एक टोटल बैलेंस डाइट बना के देते हैं, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए ज़रूरी है. ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे बेसिक लेवल पे, जब हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे बैलेंस डाइट की. व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? अ डाइट विच हैज़ ऑल द कंपोनेंट आर इंक्लूडेड इन योर प्लेट. जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो यही एक बैलेंस डाइट है. ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम कि गुड न्यूट्रिएंट हेल्प्स फ्यूल योर बॉडी. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स इन फूड कैन जनरली बी क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग 7 ग्रुप्स. हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, उनको मेजरली 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर एंड वाटर. देखो, ये जो 7 ग्रुप में जो डिवाइड किया गया है, इनमें से कुछ कंपोनेंट होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, जिन्हें हम बोलते हैं मेजर कंपोनेंट. तो जो स्टार्टिंग के 3 कंपोनेंट्स हैं वो हमारे मेजर कंपोनेंट होते हैं. ठीक है, जो हमें हमारी बॉडी को जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, और बाकी के जो होते हैं हमें चाहिए तो सही, बट वो थोड़े बहुत अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं. ठीक है, विच आर कॉल्ड माइनर न्यूट्रिएंट, है ना. तो ये मेजर न्यूट्रिएंट, माइनर न्यूट्रिएंट क्या है, ये हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब हम बात करें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की, कि जो न्यूट्रिशन होता है इसके मोड्स क्या क्या हैं. मोड्स, इफ़ यू टॉक अबाउट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो हम बात करेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन विच आर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड और हेटेरोट्रॉपिक मोड. सी, ऑटो वर्ड मीन्स जो सेल्फ हो जाए, ठीक है, जो अपने आप हो, और ट्रॉपिक मीन्स फीड, है ना, जो खुद का नरिशमेंट खुद करते हैं, यानी कि खुद को खुद ही फीड करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, आर कॉल्ड. इस टाइप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसे हम बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. और इस टाइप के जो लिविंग थिंग्स हैं जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, उन्हें हम बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स. तो आपने देखा होगा, हम पढ़ते भी आए हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. सो ग्रीन प्लांट्स आर autotrophs, and there are some bacterias also which make their own food, and some green algae also, they also perform photosynthesis process to make their food. तो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं जब वो अपना खाना बनाते हैं? वो कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज़ करते हैं और खुद का और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं. खाना वो क्यों खाते हैं? हम सब को फूड की रिक्वायरमेंट होती है फॉर दी एनर्जी पर्पज़. हमें एनर्जी चाहिए, ग्रोथ चाहिए हमारी बॉडी को, या अगर हमें चोट लग जाती है तो उस बॉडी को रिपेयर करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है. अब सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉपिक क्या? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसमें वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, है ना. वो अपने खाना बनाना मीन्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फूड विच वी मेक इनसाइड आवर किचन. इट मीन्स कि उन्हें खाना मिलता कैसे. ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक जो हैं उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं. ठीक है, इन्हें खाना कैसे मिलता है? तो ये अपने फूड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं ऑटोट्रॉप्स पे, यानी कि ग्रीन प्लांट्स को खा के या अदर एनिमल्स को खा के हेटेरोट्रॉप अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं. सो ये तो हो गया हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन. बट अब ये जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस, आज जो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है. ठीक है, तो एनिमल में न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है यहाँ पे? द प्रोसेस of taking in food by animal and utilizing in the body is called animal nutrition.
भाई हम जो खाना खा रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन भी होगा, ठीक है। तो उसका जो यूटिलाइजेशन करना, उस फूड को कैसे हम उसको एब्जॉर्ब करेंगे, ब्रेक करेंगे, हम एज इट इज़ तो उसको यूज़ नहीं कर सकते फूड को, ठीक है। हमारे पहले सबसे पहले हम उस फूड को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, देन उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसको हम एसिमुलेट करेंगे, एसिमुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं न्यूट्रिशन के प्रोसेस। तो देर आर 5 स्टेप्स विच टेक प्लेस व्हेन न्यूट्रिशन प्रोसेस अकर्स। तो कौन कौन से 5 प्रोसेस है हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेशन। इंजेशन मीन्स टेकिंग इन फूड थ्रू योर माउथ। आप फूड को जब आपके सामने खाना आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसको अपने मुंह में रखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि और डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम दी माउथ। तो आपने मुंह में रख लिया खाना, ठीक है। टेकिंग फूड इनसाइड योर माउथ और टेकिंग फूड इन योर माउथ। सेकेंड प्रोसेस इज डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स वॉट? डाइजेशन मीन्स देयर आर सिंपल मीनिंग ऑफ डाइजेशन इज ब्रेकिंग ऑफ दैट फूड। जो आपने फूड कंज्यूम किया है उसकी ब्रेकिंग, ठीक है, यही है डाइजेशन, ठीक है। तो अब ये ब्रेकिंग होती कैसे कैसे, ठीक है। तो देर आर 2 मेथड ऑफ ब्रेकिंग ऑफ दैट फूड इज मैकेनिकल मेथड, मतलब फिजिकल ब्रेकिंग ऑफ योर फूड, एंड केमिकल ब्रेकिंग ऑफ योर फूड। व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल और मैकेनिक ब्रेकिंग, यानी कि जिसमें हमारा कोई बॉडी ऑर्गन यूज होगा और वो हमारे फूड की ब्रेकिंग करेगा, तो हम बोलेंगे मैकेनिकल ब्रेकिंग ऑफ आवर फूड। जैसे जब हमारा फूड व्हेन वी पुट आवर फूड इनसाइड आवर माउथ, हमारे जो टीथ है वो क्या करते हैं, उसको च्यू करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको ग्राइंड करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको स्मॉल स्मॉल पीसेज में ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि हमारे फूड की ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस टाइप की ब्रेकिंग को हम बोल रहे हैं मैकेनिकल ब्रेकिंग, ठीक है। और इफ़ यू टॉक अबाउट केमिकल ब्रेकिंग, तो जब वो फूड हमारे माउथ से, हमारी फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक तक पहुंचता है, तो देर आर वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिलीजेज इनसाइड आवर स्टमक, ठीक है। तो वो केमिकल क्या करते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस जिन्हें बोलते हैं हम, वो उस फूड की अगेन ब्रेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रेकिंग मतलब अब वो केमिकल का यूज़ हो रहा है और केमिकल रिएक्शन होंगी, यानी कि जो हमारा जो फूड न्यूट्रिएंट थे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, अब इनकी ब्रेकिंग होगी इनके स्मॉल पार्ट में, इनके स्मॉल वर्जन में। ये एक जाइंट मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट, और उसके स्मॉलर वर्जन में उसको ब्रेक कर दिया जाता है सो दैट हमारी बॉडी ईजिली उनको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाइजेशन। अब डाइजेशन के बाद जो हमारी प्रोसेस आती है नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। हमने जो फूड की ब्रेकिंग की है, क्या उसको ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, अब उसका यूज़ भी होगा। मतलब क्या यूज़ होगा? पहले हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे, एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएंगे? वो हमारे ब्लड में। आफ्टर ब्रेकिंग, आफ्टर डाइजेशन, जो ये हमारे न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, और ये एब्जॉर्प्शन की सारा जो प्रोसेस है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, जिसे हम अभी फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो फूड एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होके कहाँ पहुँचा दिया जाता है? हमारे ब्लड में। अब ब्लड हमारी एवरी सेल तक मूव करता हुआ जाता है, और ये जो हमने फूड जो हमने एब्जॉर्ब किए न्यूट्रिएंट, इनका यूज़ होता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स यूजिंग एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फॉर एनर्जी, ग्रोथ, बिल्ड एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज़। अब ये एसिमिलेशन मतलब अब हमारी बॉडी ने जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब की है हमारे ब्लड में, अब उसे क्या करेंगे? एसिमुलेट करेंगे, यानी कि उनका यूज़ होगा। यूज़ कहाँ का होगा? हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि हम फूड खाते हैं ताकि हमें उससे एनर्जी मिले, है ना। बॉडी को एनर्जी देने में एनर्जी मिलेगी, तब हम क्या कर सकेंगे? हमारी जो डेली लाइफ, डेली एक्टिविटीज़ हैं, लाइक भागना, सोना, खाना, उठना, बैठना, जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, उनमें सब में क्या ज़रूरी होती है? एनर्जी। तो हमें एनर्जी मिलेगी फूड जो हम खा रहे हैं, ठीक है। एसिमुलेशन हो रहा है अब इसका, किसका? जो हमने फूड एब्जॉर्ब किया है। हमारी ग्रोथ के लिए वो हेल्पफुल होंगे, है ना। बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज़, यानी कि हमारी जो हमें पता है हमारी जो सेल्स हैं डेली नई बनती रहती हैं, ठीक है। तो हमारी या फिर हमारी बॉडी में हम इंजर्ड हो जाते हैं, तो उसकी रिपेयर के लिए हमें न्यूट्रिशन ज़रूरी है। तो ये जो यूज़ होगा ये कहलाएगा एसिमुलेशन। अब देखो, जो भी हमने फूड खाया है, सारा का सारा फूड यूज़ तो नहीं हो जाएगा, है ना। देयर आर सम फूड अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो हमारा बच जाएगा, वो
अब उसको बॉडी क्या करती है, रिमूव कर देती है। जब भी आप सुबह टॉयलेट जाते हो तो आप अनडाइजेस्टेड वेस्ट को रिमूव करके आते हो, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे होंगी, ठीक है, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन में कैसे होंगी। तो इस प्रोसेस को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझना पड़ेगा। तो डाइजेशन की प्रोसेस क्या करती है, क्या होता है डाइजेशन की प्रोसेस में। डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग ऑफ आवर फूड, जो हमारा फूड है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, उनको सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक होना, यही हमारा डाइजेशन है। ठीक है, तो ये ब्रेकिंग कैसे होती है, हमने पढ़ा था अभी, बायोमैकेनिकल और केमिकल मेथड से ये ब्रेकिंग होती है। अब इनको हम देखते जाते हैं वन बाय वन। ठीक है, देखो इस ब्रेकिंग जो हमारे फूड के डाइजेशन में सिर्फ हमारा एक ऑर्गन ही काम नहीं करता। व्हेन वी टॉक अबाउट डाइजेशन हम हमेशा बोलते हैं, तो फर्स्ट इज माउथ। माउथ इज ऑल्सो कॉल्ड बकल कैविटी। ठीक है, तो आपका जो आप फूड खाते हो, आप फूड, फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेशन। इंजेशन मीन्स पुटिंग योर फूड इनसाइड योर माउथ। तो जो फर्स्ट प्रोसेस आपकी डाइजेशन की स्टार्ट हो जाती है आपके माउथ से। ठीक है, तो ऐसे आपके सारे ऑर्गन है। आफ्टर माउथ देयर इज अ फूड पाइप, है ना, विच कनेक्ट योर माउथ टू स्टमक, जो आपके माउथ को स्टमक से जोड़ता है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड फूड पाइप, और इसे हम बोलते हैं एसोफेगस। ठीक है, आफ्टर एसोफेगस आपका जो फूड जाता है आपके स्टमक के अंदर जाता है। अब स्टमक के अंदर क्या होगा, अभी हम फर्दर इसको स्टडी करते हैं। स्टमक के बाद आपका फूड जो जाता है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। आप यू कैन सी द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ इन इन द कॉइल्ड फॉर्म, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, देन वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका, मैंने बताया था, फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है उसे आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन को पास कर देती है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ आपका फूड जो है कुछ टाइम के लिए रेक्टम में स्टोर होता है, देन वो एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। तो अब इसे हम वन बाय वन देखते जाते हैं कि कैसे ये, देखो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर और भी ऑर्गन है जो हेल्प करते हैं, हमारे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड की ब्रेकिंग में। ठीक है, फूड के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उनको सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक करने के लिए वो हेल्प करते हैं। तो ऐसे ऑर्गन हो गए जैसे कि आपका, मैंने लिखा है यहाँ पे लिवर हमारा सिक्रीट करता है बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस, और ऐसे ही हमारा पैनक्रियाज हो गया, पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रेट करता है। तो अभी इसको हम देखते हैं, डिटेल में देखेंगे। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं एक वर्ड विच इज़ एलिमेंट्री कैनाल और गट ट्रैक या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक। देखो आपके डाइजेशन के लिए आपके बॉडी में एक ट्रैक बना हुआ है, ठीक है, जहाँ से फूड एंटर करके बिल्कुल बाहर निकल जाता है। तो आपका जो फूड एंटर करता है वो करता है माउथ से, वी नो इट अबाउट, है ना, माउथ से एंटर करता है और वो बाहर अनडाइजेस्टेड मटेरियल बाहर रिलीज कर दिया जाता है फ्रॉम दी एनस। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब विच इज रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, और जितने भी एनिमल्स हैं उनमें भी एलिमेंट्री कैनाल होता है। ठीक है, इन विच डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, कैनाल इट इज़ अबाउट 8 to 9 मीटर लॉन्ग इन ह्यूमन्स। तो ये एलिमेंट्री कैनाल्स जो कैनाल होती है वो ह्यूमन के अंदर 8 to 9 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम माउथ, एंड कहाँ एंड होती है, फ्रॉम एनस। ठीक है, देखो इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो हमारा फूड ट्रैवल करता है वो एक एक मोमेंट होता है, एक स्पेशल टाइप का मोमेंट है जिसके थ्रू वो ट्रैवल करता है, विच इज़ कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। ठीक है, तो कैसे मूव करता है हमारा फूड, देखो द फूड मूव्स फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आपका फूड एक वेव लाइक मोशन बनाता है, यानी कि आपकी जो मसल्स हैं वो ऑल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, देन रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है ना। तो ये जो पैटर्न है और वेव लाइक मोशन क्रिएट करता है, तो इसे बोलते हैं हम पेरिस्टालिसिस मोशन।
ठीक है, इसे आप देख भी सकते हैं। पेरिस्टालिसिस इज द वेव लाइक मूवमेंट कॉज्ड बाय द ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एज यू कैन सी इन दिस कि जो आपका बोलस है, व्हाट इज़ द बोलस, अभी हम पढ़ेंगे उसे। जब आपका फूड जब आप खाते हैं, उसे च्यू करते हैं आपके दांत और ग्राइंड कर देते हैं, तो आप उसको उसके साथ आपकी क्या होता है, उस मांस के साथ आपकी सलाइवा मिक्स हो जाती है और एक बोल शेप का आपका फूड कन्वर्ट हो जाता है एक बोल शेप में, तो उसे ही हम बोलते हैं बोलस। अब बोलस किस लिए फॉर्मेशन होता है बोलस, ताकि हम इजीली उसको स्वेलो कर सके, ठीक है। तो देखो आपकी मसल्स क्या होती है इसमें, जब बोलस मूव करता है तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जहाँ भी बोलस एंटर करता है तो वो क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है, या ना एक्सपैंड हो जाती है। फिर बोलस आगे मूव करता है तो वापस से वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ऐसे ऑल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसका प्रोसेस होता रहता है। तो एक वेव लाइक मूवमेंट क्रिएट होता है हमारी मसल्स में, विच इज़ कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। तो आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, पेरिस्टालिसिस। नेक्स्ट सो हम द फर्स्ट ऑर्गन वेयर डाइजेशन स्टार्ट्स इज आवर माउथ, ठीक है। हम सबसे पहले फूड को क्या करते हैं, फूड को हम च्यू करते हैं, मतलब चबाना शुरू करते हैं अपने माउथ में। फर्स्ट प्रोसेस इज इजेशन, मीन्स टेकिंग फूड थ्रू योर माउथ, ओके। तो first step in digestion occurs inside your mouth. Mouth is also called buccal cavity. Inside your mouth there are three main role playing heroes, which are your saliva, your tongue and your teeth. Salivary glands produce saliva which mix your food and make a small mass like structure which is called round mass like structure which is called bolus, okay। तो देखो क्या क्या है हमारे जो माउथ में, टीथ है, टीथ च्यू फूड इनटू स्मॉल पीसेस। टीथ का रोल क्या है, आपका मैकेनिकल ब्रेकिंग करना, आपके फूड की मैकेनिकल ब्रेकिंग कौन करता है, टीथ करते हैं, यानी कि उसको च्यू करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं। तो आपके माउथ में हमें पता है डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स होते हैं, ठीक है, जिनका अलग अलग कैनाइन, इंसीजर, मोलर, प्री मोलर, तो ठीक है, इनकी सबका रोल हो गया हमारे फूड की ब्रेकिंग करना फाइनली, यानी कि बड़े फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देना। अब सेकेंड इज सलाइवरी ग्लैंड्स होती है हमारी माउथ के अंदर, जो क्या प्रोड्यूस करती है, सलाइवा प्रोड्यूस करती है। सलाइवा, देखो सलाइवा कंटेन्स लॉट ऑफ एंजाइम्स। द मेन एंजाइम विच द सलाइवा कंटेन इज अमाइलेज। सलाइवा कंटेन अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। inside in our saliva there is an enzyme which is called amylase enzyme। तो ये amylase enzyme करता क्या है, ये जो हमारे फूड का मेन कंपोनेंट है लाइक कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकिंग कर देता है सिंपल शुगर में, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकिंग करता है सिंपल शुगर में विच इज कॉल्ड ग्लूकोज, ठीक है। तो इसने ब्रेकिंग की, देखो यहाँ पे फॉर्म बदल गई, केमिकल की वजह से ये ब्रेकिंग हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, केमिकल ब्रेकिंग ऑफ फूड, ऑफ न्यूट्रिएंट, है ना। तो एमाइलेज, देखो अब तो ये हम समझ गए कि हमारा जो कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को जो डाइजेस्ट करता है वो, या ब्रेकिंग करता है कार्बोहाइड्रेट की, वो है एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। अब सलाइवा क्या करती है, सलाइवा कंटेन एंजाइम दैट स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन द कार्बोहाइड्रेट। टंग helps mix food with saliva and form it into a bolus। मैंने बताया था अभी कि बोलस क्या है, जब हमारा फूड जो हमारा च्यू हो चुका है उसको सलाइवा के साथ मिक्स कर दिया जाता है, तो वो एक फॉर्म ले लेता है, एक राउंड फॉर्म, राउंड शेप ले लेता है, विच इज़ कॉल्ड बोलस, ताकि वो उसे ईजीली हमारी फूड पाइप में ईजी हो जाए उसका मूवमेंट, उसको हमें स्वेलो करना ईजी हो जाए, तो वो बोलस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखेंगे सेकेंड ऑर्गन ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज एसोफेगस और योर फूड पाइप। जैसे ही आपका फूड आपके माउथ से बोलस का फॉर्मेशन होने के बाद एंटर करता है, वो करता है फूड पाइप के अंदर एंटर करता है, which is called esophagus। There are two parallel pipes run inside our body, which is windpipe and food pipe। तो आपने पढ़ा होगा विंड पाइप और फूड पाइप। विंड पाइप में हमारा फूड एंटर ना करे तो एक ऑर्गन होता है एपिग्लोटिस, एक फ्लैप लाइक ऑर्गन होता है। जब भी हमारा फूड एंटर करता है तो
हम माउथ से हमारा जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस है वो क्या करता है, वो बंद हो जाता है और विंड पाइप में फूड को एंटर नहीं करने देता है, ठीक है, और सीधा फूड कहाँ जाता है, फूड पाइप में। आफ्टर स्वेलोइंग फूड ट्रेवल्स डाउन अ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड एसोफेगस मीन्स फूड पाइप, ठीक है। और फूड पाइप में हमारा जो फूड है वो कैसे ट्रेवल करता है, बाय द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस का प्रोसेस के थ्रू जो हमारा फूड है वो ट्रेवल करता है एसोफेगस में, ठीक है। एसोफेगस किसे कनेक्ट करता है, देखो आप एज यू कैन सी एसोफेगस हमारे माउथ को हमारी स्टमक से कनेक्ट करता है। एसोफेगस इज अ पाइप विच कनेक्ट आवर माउथ टू आवर स्टमक, ठीक है। बोलस मूव करता हुआ, पेरिस्टालिसिस मोशन करता हुआ कहाँ जाता है, सीधा हमारे स्टमक में आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, देखो कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा आपके जो फूड है, कभी कभी व्हेन यू वॉमिटिंग है ना, तो आपको जो वॉमिटिंग होती है तो आपका जो फूड है वापस आपके फूड पाइप में आ जाता है। तो इस मोशन को कहते हैं एंटी पेरिस्टालिसिस, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आपका फूड मूव करता है, यानी कि स्टमक से माउथ के अंदर आता है, तो इसे बोलेंगे हम एंटी पेरिस्टालिसिस मोशन। अब आपका जो फूड है वो ट्रैवल करता हुआ कहाँ आ गया, फूड पाइप से के थ्रू ट्रैवल करता हुआ कहाँ आएगा, स्टमक में। इनसाइड द स्टमक आवर फूड एंटर्स इनसाइड द स्टमक, देयर आर स्टमक रिलीजेस डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टमक में क्या रिलीज होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं। देखो हमारा स्टमक है क्या, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर सेक लाइक सेक शेप्ड ऑर्गन है, जो एक पाउच लाइक यू कैन से एक मस्कुलर पाउच है ना, विच इज़ इन जे शेप। हमारी इंटेस्टाइन से भी कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस सीक्रेट होते हैं विच कंटेन्स सम एंजाइम्स। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे जो बड़े बड़े मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, इनकी फर्दर ब्रेकिंग करते हैं इनके स्मॉल फॉर्म में। जैसे कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें से एक है एमाइलेज। एमाइलेज किसकी ब्रेकिंग करता है, एमाइलेज ब्रेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म, सिंपलर शुगर विच इज़ कॉल्ड ग्लूकोज, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को जो एमाइलेज एंजाइम है वो ग्लूकोज में ब्रेक कर देता है। सेम प्रोटीज एंजाइम ही हमारी इंटेस्टाइनल जूसेस से सिक्रेट होता है। तो ये प्रोटीज एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक करता है इसके स्मॉल फॉर्म में विच इज़ एमिनो एसिड। सेम ऐसे ही हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें लाइपेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वो किसे ब्रेक करता है, फैट को ब्रेक करता है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। देखो फैट को हमारा जो बाइल जूस था वो भी ब्रेक कर रहा था, और पैनक्रियाज से जो सीक्रेट हो रहे हैं हमारे डाइजेस्टिव जूस, पैनक्रियाटिक जूसेस, वो भी फैट को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से सारे फूड की ब्रेकिंग हो जाती है और कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। डाइजेशन कंप्लीट हो गया है, स्टिल अब इस जो हमारे न्यूट्रिएंट ब्रेक हुए हैं, यानी कि जो इनके स्मॉल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स से स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स में जो ब्रेक हुए हैं, अब इनका एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ा था कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन अकर इनसाइड और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारा जो फूड का एब्जॉर्प्शन होगा हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपको कॉर्ड शेप की क्या दिख रही है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को कट करके देखें तो इसके अंदर आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, आपको यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, ठीक है। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड विलाइज, और इन जो विलाय होते हैं इनके ऊपर फर्दर स्मॉलर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं विच आर कॉल्ड माइक्रोविलाय। तो ये विलाय क्या करते हैं, देखो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो जो विलायज होते हैं उसको सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एब्जॉर्प्शन कैसे होता है देखेंगे। The surface of villi absorb the nutrient from digested food into blood flowing into blood capillaries inside the villi. देखें जो हमारी विलाय होती है उसके अंदर क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, और इसकी सरफेस पे जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी सरफेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं विच आर कॉल्ड विलाय, और विलाय के ऊपर जो की सरफेस पे और थोड़े छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं विच आर कॉल्ड माइक्रोविलाय, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन। अब हमारी जो विलाय है उसके अंदर क्या होती है, देयर इज ब्लड कैपिलरी इनसाइड द विलाय, ठीक है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सीधा कहाँ चला जाता है,
न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्ब होके कहाँ चले जाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद एसिमिलेशन कैसे होता है, देखो ब्लड हमारा कैसे ट्रैवल करता है, पूरा हमारी ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पूरी बॉडी में हमारा ब्लड ट्रैवल करता है और एक एक सेल तक पहुंचता है। तो हमारी जो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स ट्रैवल करके हर सेल तक पहुंच जाते हैं और यहाँ इनका यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, एनर्जी के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, और जैसे हमारी बोन्स का फॉर्मेशन होना, हमारे टीथ का फॉर्मेशन होना, या हमें चोट लग जाती है तो उस चोट का उसकी रिपेयरिंग होना। तो ठीक है, इस तरह से ये न्यूट्रिएंट अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जैसे ब्लड में कैल्शियम है तो बोन्स का फॉर्मेशन करेगा, बोन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। आयरन हमारे ब्लड में गया तो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो या फिर प्रोटीन, जो हमारा प्रोटीन न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब हुआ वो किसका फॉर्मेशन करेगा, मसल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से ये जितना भी फूड एब्जॉर्ब हुआ वो कहाँ पहुँचा दिया जाता है, हमारी बॉडी के यूज़ के लिए, यानी कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब हमारे डाइजेशन का लास्ट स्टेप होगा। ठीक है, अब हमारा जो अनडाइजेस्टेड जितना भी हमारा फूड है आफ्टर डाइजेशन इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, वो कहाँ पहुँचा दिया जाता है। अब हमारा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ एंटर करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो यहाँ यू कैन सी इन द पिक्चर कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड सीकम। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारा सेमी सॉलिड जो जिसे बोलेंगे, इस तरीके का जो फूड काइम है वो एंटर करता है आफ्टर एब्जॉर्प्शन। अब उससे सारे न्यूट्रिएंट निकाल लिए गए हैं, कुछ बचे कुछ हैं जो वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो इनसाइड द लार्जेस्ट, सबसे पहले हम बात करें कि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, तो इट इज़ 1.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, इट इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ द डाइजेशन। अब क्या होगा, देयर इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन विच कनेक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम पार्ट है वो किसे कनेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ से हमारा काइम एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में और यहाँ पे क्या होता है, वाटर का और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होने लगता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसका जो सेकंड पार्ट है, देखो लार्ज इंटेस्टाइन इज आल्सो कॉल्ड कोलोन। ये डिफरेंट कोलोन इसके नाम दिए गए, इनमें डिवाइडेड रहती है कि जब हमारी जो फर्स्ट जो हमारी असेंडिंग कोलोन है, इस पोर्शन को हमने कह दिया असेंडिंग कोलोन। देन उसके बाद जो सेकंड कोलोन जो आप ऐसे देखते हैं हमारी हॉरिजॉन्टली टू द बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसफर कोलोन। एंड उसके बाद जो हमारी कोलोन नीचे की तरफ मूव कर रही है डिसेंडिंग, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, और देखो यहाँ से जो हमारा एक और लास्ट पार्ट है इसका विच इज़ कॉल्ड रेक्टम। रेक्टम इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इट स्टोर्स फीसेस बिफोर दे एक्सक्रीटेड। जो आपका लास्ट पार्ट है रेक्टम, यहाँ पे आपकी फीसेस स्टोर हो जाती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रोसेस क्या होता है, ये क्या क्या रोल प्ले करती है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखेंगे, लास्ट पार्ट है जॉब ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो क्या होता है, देखो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ एंटर करता है, सीकम से, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का रोल क्या है, ये जितना भी वाटर है, मिनरल है, हमारा जो फूड है ना, उसके यानी कि काइम के अंदर से सारा एब्जॉर्ब कर लेती है। प्लस इट इज़ द होम ऑफ गुड बैक्टीरियाज। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारे गुड फ्रेंडली बैक्टीरियाज का घर होती है। यहाँ ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, ये बैक्टीरियाज कुछ विटामिन का फॉर्मेशन भी करते हैं। पहले तो ये बचे कुछ जो हमारा फूड बचा है, जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बचा, उसमें से जितने भी थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट बचे उनका भी एब्जॉर्प्शन कर लेती है और कुछ विटामिन का प्रोडक्शन करती है। ये विटामिन जैसे कि विटामिन के एंड विटामिन बी का ये प्रोडक्शन करती है। इट ऑल्सो फॉर्म आपका जो स्टूल फॉर्मेशन होता है ये भी किस में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन वेयर योर स्टूल इज स्टोर्ड, वेयर स्टूल इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट विच इज कॉल्ड रेक्टम। ठीक है, तो एंड द लास्ट बिल्कुल पार्ट है विच इज कॉल्ड एनस। एनस के थ्रू आपका जो हमारा स्टूल है वो बाहर कर दिया जाता है, यानी कि बिल्कुल अनडाइजेस्टेड वेस्ट।
So okay student, I hope you understand the chapter, and if you like the channel, please subscribe and like the DABIT Academy page.